हेलो, स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 9 मई और इस दिन 1962 में बाल्टीमोर ओरियोल्स के जिम जेंटाइल ने मिनेसोटा ट्विंस के खिलाफ एक ही गेम में 2 ग्रैंड स्लैम मारकर इतिहास रचा, जिसमें उन्होंने 9 रन बनाए। इस उपलब्धि ने उनकी शानदार पावर हिटिंग स्किल्स को दिखाया। 9 मई का दिन खेल इतिहास के कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। आइए इस तारीख की कुछ खास घटनाओं पर नजर डालें। 9 मई 2001 अक्रा स्पोर्ट्स स्टेडियम डिजास्टर। घाना में अक्रा हार्ट्स ऑफ ओक और अशांति कोटको के बीच फुटबॉल मैच के दौरान एक दुखद घटना हुई। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस छोड़ी, जिससे भगदड़ मच गई और 126 लोगों की मौत हो गई, जो अफ्रीका का सबसे भयानक स्टेडियम हादसा बन गया। 9 मई 2015 पायरेट्स ट्रिपल प्ले। पिट्सबर्ग पायरेट्स ने सेंट लुइस कार्डिनल्स के खिलाफ एक दुर्लभ 4-5-4 ट्रिपल प्ले किया, जो उनकी रक्षात्मक कौशल और टीम वर्क का सबूत है। आज के दिन कई महान खिलाड़ियों ने जन्म लिया, जिसमें शामिल है टोनी क्विन, जिनका जन्म 9 मई 1960 में हुआ और वो एक बेसबॉल प्लेयर हैं। सैन डिएगो पैडर्स के लिए एक महान एमएलबी राइट फील्डर क्विन 8 बार बैटिंग चैंपियन रहे, जिनका करियर औसत 338 और 3141 हिट्स थे। उन्हें 2007 में बेसबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ग्रेंट हैकेट, जिनका जन्म 9 मई 1980 में हुआ और वो एक स्विमर है। ऑस्ट्रेलियाई तैराकी के दिग्गज हैकेट ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल में 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते और कई विश्व रिकॉर्ड बनाए, जिससे वो खेल के महान खिलाड़ियों में शामिल हो गए। बेथ मीट, जिनका जन्म 1995 में हुआ और एक वो फुटबॉलर है। आर्सेनल और राष्ट्रीय टीम के लिए एक अंग्रेजी फॉरवर्डर मीड ने इंग्लैंड की 2022 यूईएफए महिला यूरो जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गोल्डन बूट व टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान हासिल किया। मैरी जॉस पेरिक, जिनका जन्म 1968 में हुआ और वो एक एथलेटिक हैं, जिनका फ्रांस की ट्रैक और फील्ड की दिग्गज रही। पेरे ने 1992 में 400 मीटर और 1996 में 200 मीटर में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते और इतिहास की सबसे सम्मानित धावकों में से एक बनी। एलन वाइट, जिनका जन्म 1989 में हुआ, वो एक फुटबॉलर हैं, एक शानदार अंग्रेजी स्ट्राइकर। वाइट मैनचेस्टर सिटी और राष्ट्रीय टीम के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी कर रही हैं, जिन्होंने इंग्लैंड की अंतर्राष्ट्रीय सफलताओं में बड़ा योगदान दिया। अब नजर डालते हैं देश की खबरों पर। तो रोहित शर्मा ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया है। वो न सिर्फ इस फॉर्मेट में खेल रहे थे, बल्कि कप्तान भी थे। उम्मीद थी कि वो आईपीएल 2025 के बाद इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने जाएंगे, लेकिन उनके रिटायरमेंट से अब सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि भारतीय टेस्ट टीम का अगला कप्तान कौन होगा। इसको लेकर पूर्व दिग्गजों ने अपनी राय दी। भारत के लिए 67 टेस्ट खेल चुके रोहित शर्मा ने आखिरी टेस्ट दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला था। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में उन्होंने एक मैच नहीं खेला था, जिसके बाद उनके रिटायरमेंट की खबरें सामने आई थी, लेकिन तब उन्होंने इसका खंडन किया था। अब उन्होंने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है और साफ किया है कि वनडे में वो खेलना जारी रखेंगे, जिससे पहले वो टी20 से संन्यास ले चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जिसको लेकर बीसीसीआई को जल्द ही घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि टीम को आईपीएल के बाद इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज खेलनी है। भारत के अगले टेस्ट कप्तान की दौड़ में जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल का नाम सबसे आगे सामने आ रहा है। हालांकि केएल राहुल भी रेस में हैं, जो टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं। बुमराह भी इस फॉर्मेट में टीम की कमान संभाल चुके हैं। विराट का नाम भी कुछ रिपोर्ट्स में लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा मुश्किल लग रहा है कि वो एक बार फिर कमान संभालेंगे। आईपीएल 2025 में केकेआर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए हरभजन सिंह ने अपने पसंदीदा खिलाड़ी के रूप में जसप्रीत बुमराह को चुना, जिन्हें टीम का अगला टेस्ट कैप्टन बनना चाहिए। हरभजन ने कहा, रोहित शर्मा बड़े दिग्गज खिलाड़ी और कप्तान रहे, अगर वो नहीं तो किस पर नजर जाती है? मेरे लिहाज से तो बुमराह। अगर आप आगे की सोच रहे हैं तो वो कप्तान भी हैं। जरूर आप शुभमन गिल की तरफ भी सोच रहे होंगे, लेकिन उन्हें समय दे सकते हैं, कम से कम 1 साल के लिए। इस दौरान आप गिल को तैयार कीजिए। आकाश चोपड़ा ने कहा, सिडनी टेस्ट में इंजरी हुई और जसप्रीत बुमराह चले गए। बुमराह की इंजरी की समस्या थी, वो 2-3 महीने बाहर रहे। पता नहीं सिलेक्टर्स किस तरह सोच रहे होंगे, क्या वो 5 टेस्ट मैच खेलेंगे भी, या उनके वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए आप 3-4 खिलाएंगे, फिर बीच में उनको ब्रेक देंगे? नहीं तो वो पूरी तरह
तरह आइडल हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं है। संजय बागर ने कहा, जसप्रीत बुमराह को तो कप्तान बनना ही चाहिए क्योंकि वो कप्तानी के लिए रेस में थे। केएल राहुल उप कप्तान के लिए अच्छे विकल्प है। ऐसे में आपको क्या लगता है, टेस्ट टीम का कप्तान कौन होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो आईपीएल के पॉइंट्स टेबल को इस वक्त लीड कर रहे हैं शुभमन गिल की टीम गुजरात टाइटंस, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 8 में जीत हासिल की है, तो वहीं 3 में उसे हार मिली है। दूसरे नंबर पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 8 में जीत हासिल की और 3 में उसे भी हार का सामना करना पड़ा। तीसरे नंबर पर है पंजाब किंग्स, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 7 में जीत हासिल की है, 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसके पॉइंट्स बनते हैं 15। चौथे नंबर पर है मुंबई इंडियंस, जिसने 12 मुकाबले खेल लिए हैं, 7 में जीत हासिल की है, तो 5 में उसे भी हार नसीब हुई। पांचवें नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की, तो वहीं 4 में उसे हार मिली। छठे नंबर पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने 12 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की है, तो 6 में उसे हार मिली। सातवें नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की है, तो 6 में उसे हार मिली है, जिसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स 10 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर मौजूद है। 8वें नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की है, तो 7 में उसे हार मिली, जिसके बाद 7 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद काबिज है। 9वें नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स, जिसने 12 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की है, तो 12 में उसे हार मिली। और चेन्नई सुपर किंग्स का भी हाल ऐसा ही है, उसने भी 12 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की है, तो 4 में, तो वहीं 9 में उसे हार नसीब हुई। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट्स इंटरनेशनल न्यूज की ओर। मियामी डॉल्फिन्स के वाइड रिसीवर टायरिक हिल ने लिगामेंट की चोट को ठीक करने के लिए दूसरी कलाई की सर्जरी करवाई है। ये प्रक्रिया पहले से तय थी और इसके 2025 सीजन में उनके प्रदर्शन पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। ट्रेंट ग्रीशम ने 2025 सीजन का अपना 10वां होम रन मारा, जिससे न्यूयॉर्क यांकीज ने सैन डिएगो पैडर्स को 7-5 से हराया। ग्रीशम, जिन्हें पहले सीजन में बेंच पर बिठाया गया था, उन्होंने अपनी पुरानी टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। एथलीट्स के लिए शानदार मौका। आंध्र प्रदेश मेगा डीएससी 2025 में 490 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट खाली है, जिसकी आवेदन की तिथि 20 अप्रैल से 15 मई तक तय की गई है। इसे लेकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, आपको वेबसाइट की लिंक मिलेगी, उस वेबसाइट पे क्लिक करिए और अपने फॉर्म फिल करिए। नॉर्थर्न रेलवेज में 38 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट खाली है, जिसकी डेडलाइन रहने वाली है 11 दिसंबर 2025, जिसकी वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पीएसयूज के तहत ओएनजीसी, बीपीसीएल और एसएआईएल के लिए स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसीज हैं, जिसकी तारीख के लिए आपको वेबसाइट चेक करना होगा। इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 में हवलदार और नायब सूबेदार की पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है 10th से 12th क्लास पास और एज लिमिट 7.5 साल से 25 साल। इसे लेकर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। स्पोर्ट्स में कुछ चल रहे इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो 2025 ताइपाई ओपन खेला जा रहा है बैडमिंटन, जिसकी शुरुआत 6 मई से हो गई है और 11 मैच को इसका आखिरी मुकाबला खेला जाएगा ताइवान में। NFL ड्राफ्ट 2025 की शुरुआत हो चुकी है बीते दिन से 8 मई से, जिसका अंत होगा आने वाले दिन यानी 10 मई को। यूएसए में ये मुकाबला खेला जा रहा है। IIHF वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत होने वाली है आज यानी 9 मई से 25 मई तक खेला जाएगा ये डेनमार्क में। आने वाले इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो फॉर्मूला 1 के तहत मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 23 मई से 25 मई तक होगा मोनाको में। वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले 10 मई से 11 मई चाइना में होगा। फिर समर वर्ल्ड मास्टर गेम्स 17 मई से 30 मई तक ताइवान में खेला जाएगा। प्रीक्रेस स्टेक्स 17 मई को यूएसए में होगा। यूईएफए यूरोपिया लीग फाइनल 21 मई को स्पेन में खेला जाना है और यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल 31 मई को जर्मनी में खेला जाएगा। तो ये है वो तमाम जानकारी जो स्पोर्ट्स बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं। ये स्पोर्ट्स बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए टीएनपी स्पोर्ट्स।